कल तुम्हें 3 एग्जाम्पल मैंने बताए थे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसी क्रम में बढ़ते हुए आज ये 4th एग्जाम्पल है। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 4x डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए पुट करते हैं जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स इज इक्वल टू ई पावर जेड। समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा डी इंटू डी माइनस 1 प्लस 4d प्लस 2y इज इक्वल टू ई पावर में ई जेड, जहाँ पे एक्स है वहाँ ई जेड पुट कर दिए। इसको खोलने पे अपने पास वैल्यू बन गई डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई पावर ई जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, फैक्टर किए m प्लस 1 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ गई -1 -2। सी एफ का मान निकाला C1 ई पावर माइनस 2z, C2 ई पावर माइनस जेड, जेड का मान पुट किया log x, तो C1 ई पावर माइनस 2 log x, C2 ई पावर माइनस log x, C1 x पावर माइनस 2 और C2 x पावर माइनस 1, C1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C2 अपॉन एक्स। अब पी आई लिखना इसका, तो मैंने ई की पावर में ई जेड अपॉन डी प्लस 1 डी प्लस 2 लीनियर फैक्टर लिखे, पार्शल फ्रैक्शन से इनको चेंज कर दिए तो 1/d प्लस 1 माइनस 1/d प्लस 2, सॉल्व करेंगे तो 1/d प्लस 1 d प्लस 2 बन जाएगा। ई की पावर ई जेड को दोनों के साथ गुना करते हैं। अब ये दोनों के लिए अलग अलग अपन ने जो चैप्टर पढ़ा तो उसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है जो लास्ट में मैंने करवाई थी, वहाँ मैंने एक फार्मूला सिखाया था डी क्यू अपॉन में डी माइनस अल्फ़ा का। जैसा नीचे साइन होता है वैसे ही अंदर आता है, उसकी ऑपोजिट बाहर आ जाता है, तो वो फार्मूला अपने यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो E इंटू ई पावर जेड, क्यू का मान एज इट इज़ पुट किया, नीचे +1 है तो ई पावर जेड हो गया, इसको ऑपोजिट ई पावर माइनस जेड बाहर लिख दिया डी जेड। इसी तरह सेकंड वाले में भी E इंटू ई पावर जेड, क्यू का मान हो गया और ई पावर 2z, और इसको ऑपोजिट ई पावर माइनस 2z लिख दिया। इंटीग्रेशन करना है दोनों का अलग अलग, तो ई पावर जेड को टी पुट कर दिया, तो ई पावर जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी, दोनों में ई पावर माइनस जेड इंटीग्रल के साइन में ई पावर टी इंटू डी टी माइनस ई पावर माइनस 2z टी इंटू ई पावर टी डी टी। पहले वाले का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ई पावर टी का ई पावर टी, दूसरे वाले में बाई पार्ट्स खंडक विधि द्वारा समाकलन किया जाता है। तो पहला एज इट इज़, दूसरे का समाकलन, माइनस इंटीग्रल का निशान, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, फिर समाकलन करेंगे तो ई पावर टी का ई पावर टी है। जहाँ जहाँ आपको टी दिख रहा है वहाँ पे ई की पावर जेड पुट किया अपन ने, और उसके बाद जहाँ जहाँ जेड दिख रहा है वहाँ पे तो हमने लॉग एक्स पुट किया, ई की पावर में लॉग एक्स, ई की पावर जेड का मान एक्स पुट कर दिया, ई पावर माइनस 2 log x, ई पावर log x, ई पावर x माइनस ई पावर x प्लस सी, सॉल्व किया, दोनों को जोड़ दिया सी एफ और पी आई को, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये एक ज़रूरी क्वेश्चन है जो मैंने लिखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 5वां 6ठा, इसके बाद एग्जाम्पल सिंपल है वो आपसे हो जाएंगे। इससे आगे का एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होमोजीनियस इक्वेशन है, देखने पे पता चल रहा है अपने को, तो जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स इज इक्वल टू ई पावर जेड। समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, वहाँ लिख दिया डी इंटू डी माइनस 1 प्लस 3d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू, ये एक्स है वहाँ पे ई पावर जेड पुट कर दिया, तो 1/1 माइनस ई पावर जेड का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई पावर जेड का होल स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m के दोनों मान समान हो गए, -1 सी एफ लिखा मैंने, C1 प्लस C2z ई पावर माइनस जेड, जेड का मान पुट कर दिया। पी आई का मान लिखा 1/1 माइनस ई पावर जेड का होल स्क्वायर डी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैंने 2 फैक्टर कर लिए, पहले एक बारी डी प्लस 1 के लिए हल करेंगे, फिर दूसरी बारी डी प्लस 1 के लिए। तो 1/d प्लस 1 को बाहर निकाला, 1/d प्लस 1 1/1 माइनस ई पावर जेड का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन शुरू किया अपन ने, फॉर्मूला लगाना है क्यू अपॉन में
डी माइनस अल्फ़ा वाला तो +1 है तो ई पावर जेड आ गया, क्यू एज इट इज़ आ गया, डी जेड आ गया। इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस ई पावर जेड को टी पुट कर दिया, तो ई पावर माइनस जेड इंटीग्रल के साइन में -1/t² इंटू डी टी, इंटीग्रेशन करने पर 1/t इंटू ई पावर माइनस जेड। जहाँ जहाँ तुम्हें टी दिख रहा है वहाँ मान पुट कर दिया। अब फिर फॉर्मूला लगाना है, लेकिन क्यू का मान बदल गया। देखो क्यू का मान अब हो गया ई पावर माइनस जेड अपॉन में 1 माइनस ई पावर जेड। फिर ई पावर माइनस जेड, जो साइन नीचे है वो अंदर लिखा जाता है, ई पावर जेड, इसका ऑपोजिट ई पावर माइनस जेड, फिर ई पावर माइनस जेड और 1 माइनस ई पावर जेड, डी जेड। ई पावर जेड से ई पावर माइनस जेड कैंसिल हो गया, डी जेड अपॉन 1 माइनस ई पावर जेड बचा, ऊपर नीचे ई पावर जेड से डिवाइड करके बन गया ई पावर माइनस जेड ओवर 1 ई पावर माइनस जेड -1। नीचे वाले को पुट किया अपन ने, ऊपर वाला मिल गया विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव को बाहर लगा देना, ई पावर माइनस जेड डी वी अपॉन वी हो गया। लॉग वी इंटीग्रेशन होता है, वी का मान पुट कर देना तुम यहाँ पे, तुम अपना आंसर बना माइनस ई पावर माइनस जेड लॉग -1 प्लस ई पावर माइनस जेड। फिर एक्स की फॉर्म में चेंज करना है तो -1/x लॉग 1/x माइनस, दोनों को जोड़ देना CF प्लस पी है। अब इसकी सेकंड टाइप शुरू हो रही है। होमोजीनियस में एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरह से किया जाता है तो देखो मैंने लिखा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर फॉर्म, समघात रैखिक समीकरण में रूपांतरित होने वाले समीकरण। एक क्वेश्चन लिखा मैंने x + a का होल स्क्वायर d² y अपॉन dx² -4x + a dy अपॉन dx। x + a का होल स्क्वायर d² y अपॉन dx² -4x + a dy अपॉन dx 6y = x। अब यहाँ पे x की जगह x + a आ गया, तो मैंने लिखा पुट z = log x + a, x + a = e पावर z। यहाँ से x का मान निकालें तो e पावर z माइनस से। उसी तरह समीकरण एक निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, d इंटू डी -1 -4d + 6y = e पावर z माइनस से। x का मान पुट कर दिया, हल करना शुरू किया, d -2 d -3 y = e पावर z माइनस से आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी अपन ने, इसके m के दो मान आ गए 2 3, मैंने पुट किया, CF का मान लिखा C1 e पावर 2z C2 e पावर 3z। z का मान पुट कर देना, यहाँ पे जो z है वो log x + a के बराबर है। इसको थोड़ा सही कर लेना अपनी कॉपी में, मेरे से x लिखा गया, ये 2 log x + a 3 log x + a, तो ये x + a का होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना काम, फिर से सुन लेना आराम से। यहाँ पे जो x का मान है वो अपने z का जो मान है log x + a के बराबर है। मेरे से x लिखा गया तो इसको x + a कर देना। अब मान तुम्हारा आंसर आएगा C1 x + a का होल स्क्वायर और C2 x + a का होल क्यूब। फिर जब e पावर z के लिए काम अपने करते हैं, पी आई के लिए काम करते हैं, तो पी आई = e पावर z माइनस a अपॉन d, दोनों को अलग अलग कर दिया। जो a वाली टर्म है वहाँ पे e पावर 0z लिख दिया। तुम्हें पता है z का गुणांक a का पहले फैक्टर में, तो d की जगह 1 पुट किया जाता है, दूसरे फैक्टर में z का गुणांक 0 पुट किया अपन ने। 0 नहीं बनना चाहिए तो 0 नहीं बन रहा, हल कर दिया अपन ने, CF + PI, दोनों को जोड़ दिया। अब इसी में एक दूसरे टाइप के प्रश्न होते हैं जो मैंने नीचे लिखा है, इसको जरा ध्यान से देखना। 3x + 2 का होल स्क्वायर d², 3 × 3x + 2 × d -36y = 3x² + 4x + 1। अब x की जगह 3x + 2 आ गया तो सब्स्टिट्यूशन करना है आपने, z = log 3x + 2, तो 3x + 2 का मान आ गया e पावर z, और यहाँ से x का मान आ गया e पावर z -2/3 हो गया। अब लेकिन इसको जब करो तो ध्यान क्या रखना, देखो यहाँ पे x का गुणांक 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो मैंने 9 लिख दिया, 9 × d × d -1। दोबारा से सुन लें, x का गुणांक 3 लिखा हुआ है, स्क्वायर होने के कारण जब बाहर आएगा तो 9 बन जाएगा, बाकी चीज़ को लिखेंगे d × d -1। यहाँ पे 3 ऑलरेडी बैठा है, 3 को बाहर लाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9d -36। y = 3, x का मान पुट कर दिया मैंने,
सॉल्व करना शुरू किया मैंने, जिस तरह से सॉल्व करते हो आप लोग। लेफ्ट हैंड साइड में बना 9d² माइनस 36, y इज इक्वल टू 1/3 e पावर 2z माइनस 1/3। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी 9m² माइनस 36 m के प्लस माइनस 2। CF का मान लिखा C1 e पावर माइनस 2z और C2 e पावर 2z। z का मान पुट कर दिया log 3x प्लस 2, सॉल्व कर दिया मैंने। C1 अपॉन में 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और C2 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। PI का मान निकालना है, तो 1/3 e पावर 2z माइनस 1 अपॉन 9d² माइनस 36। 9 कॉमन ले लिया तो 1/27 e पावर 2z माइनस 1 अपॉन d² माइनस 4। फैक्टर कर दिए। पीछे कांस्टेंट है तो वहाँ e पावर 0z लेके काम करना है, तो यहाँ पे जब मैंने मान पुट करना तो वहाँ पुट करना है जहाँ 0 नहीं हो रहा। तो d की जगह 2 पुट किया तो 4 बन गया, यहाँ पुट करने से 0 हो रहा है तो इसको छोड़ दिया मैंने। पीछे 0 पुट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट पुट करना। मेरे पास वैल्यू बनी 1/108 e पावर 2z अपॉन d माइनस 2 माइनस 1/108। माइनस माइनस प्लस कर देना। अब यहाँ आके फार्मूला लगाना, नीचे d माइनस 2 की होल पावर 1 है तो e पावर 2z इंटू z अपॉन फैक्टोरियल 1/108। कॉमन ले लेना, z का मान log 3x प्लस 2 पुट कर देना, सॉल्व करना, ये आपका आंसर है। ध्यान रखना, जब होमोजीनियस में चेंज करने का तरीका हो तो अगर x का गुणांक बदला हुआ होता है साथ में, जैसे इस प्रश्न में 3x प्लस 2 आ गया तो 3 को कॉमन लेना होता है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने 9d इंटू d माइनस 1 लिखा। फिर अगली टर्म में से पावर 1 होने पे 3 कॉमन लिया तो 9d हो गया माइनस 36 हो गया। तो इन प्रश्नों को जब करो तो थोड़ा ध्यान से करना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आपने करना है। कोई समस्या है तो निशान लगा के अपने पास रख लेना, फिर जब समय होगा आपको समझा दिया जाएगा। कल से अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।